सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में क्या हम मसीह लोग हैं या नहीं, या फिर हम एक सच्चे मसीह हैं या नहीं। इस बात को बाइबल के कुछ वचनों के माध्यम से खुद को जांचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं और उन्हें खुद नहीं पता, एक मसीह होने के नाते उन्हें नहीं पता होता है कि वाकई हम मसीह जीवन जी रहे या नहीं, या फिर हम एक सच्चे मसीह हैं या नहीं। इस बात का उन्हें अंदाजा भी नहीं होता। लेकिन आज हम बाइबल के कुछ वचनों के माध्यम से खुद की तुलना करेंगे और जांचने की कोशिश करेंगे कि वाकई में हमारा जीवन मसीही जीवन है या नहीं। पहली बात, क्या हम परमेश्वर को सच्चे दिल से प्रेम करते हैं, या फिर हम परमेश्वर को अपनी जरूरत के लिए प्रेम करते हैं, या फिर उसे याद करते हैं, या फिर उसके प्रार्थना भवन में जाते हैं। वाकई में आपका जीवन ऐसा है? अगर आपका जीवन वाकई में ऐसा है तो आपके लिए परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है, यानी बाइबल बताती है, मरकुस 12:30 में लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। अगर आप परमेश्वर से वाकई प्रेम रखते हैं तो आप एक सच्चे मसीह हैं। एक विश्वासी होने के नाते आपको परमेश्वर से प्रेम रखना है, उससे हमेशा प्रार्थना करना है, उसके करीब रहना है। हमारे जीवन में समस्या हो या ना हो, लेकिन हमें परमेश्वर को निरंतर याद करते रहना है। दूसरी बात, क्या हम अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं, उनके साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, या फिर हमारे और उनके बीच में घनिष्ठता है, अच्छी दोस्ती का। वाकई आपका जीवन ऐसा है तो आप एक सच्चे मसीह हैं। इसलिए परमेश्वर यहोवा का कलाम यानी बाइबल बताती है मरकुस 12:31 में, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। अगर आप वाकई ऐसा करते हैं तो आपका जीवन एक मसीही जीवन है। तीसरी बात, क्या हम आत्मा से भरकर परमेश्वर यहोवा का भजन करते हैं, स्तुति गान करते हैं? वाकई आपका जीवन ऐसा है, या फिर आप परमेश्वर को दिखाने या फिर लोगों को दिखाने के लिए ऐसा करते हैं? अगर आप एक सच्चे और अच्छे मसीह हैं और मसीह होने का आप अपना फर्ज निभा रहे हैं, तो आपको परमेश्वर को सच्चे दिल से याद करना है, उससे प्रार्थना करना है, विनती करना है, उसकी आराधना स्तुति आत्मा और सच्चाई से करना है। इसलिए बाइबल में लिखा है, यूहन्ना किताब उसके 4:24 में, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। चौथी बात, क्या हम कंगालों पर अनुग्रह करते हैं या फिर उनसे मुंह मोड़ लेते हैं? आज के समय में बहुत सारे विश्वासी भाई लोग या फिर मसीह भाई बहन ऐसा करते हैं, अक्सर करके उनके सामने कोई कंगाल या भिखारी आ जाए तो उसे दान नहीं देते। लेकिन हमें देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी को आप दान दें, लेकिन कुछ को तो आप दे सकते हैं, ताकि आपको परमेश्वर बहुत आयत से दे सके। इसलिए परमेश्वर यहोवा का कलाम यानी नीति वचन में लिखा है 19:17 में, जो कंगालों पर अनुग्रह करता है वह यहोवा उसको उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। इस काम का प्रतिफल पाएगा, वो स्वर्ग में पाएगा। पांचवी बात, क्या हम अपने दुश्मनों से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उनके साथ हमारे एक अच्छे संबंध है? वाकई आपके ऐसे संबंध हैं तो वाकई आप एक सच्चे मसीह हैं। इसलिए आपके लिए बाइबल का वचन कहता है, मत्ती 5:44 में लिखा है, मैं तुमसे यह कहता हूं कि तुम अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। वाकई आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन वाकई एक मसीही जीवन है। आप मसीहत को अपने जीवन में लागू करते हैं। छठवीं बात, क्या हम किसी को गाली के बदले आशीष देते हैं या फिर बुराई के बदले अच्छा करते हैं? वाकई आप ऐसा करते हैं तो आप एक अच्छे मसीह होने का फर्ज निभा रहे हैं। इसलिए बाइबल बताती है, पहला पतरस 3:9 में लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। वाकई आप ऐसा करते हो तो परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष देगा। सातवीं बात, क्या हम किसी को गलती होने का एहसास होने पर उसे सच्चे दिल से माफ कर देते हैं, या फिर उसे ऐसे यूं ही ऊपरी तरीके से माफ करते हैं? हाँ, मैंने माफ किया। क्या आप वाकई ऐसा करते हैं? तो आपके लिए बाइबल का वचन कहता है, मत्ती 6:14 में लिखा है, यदि तुम मनुष्यों के अपराध को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें अपने अपराधों से क्षमा करेगा। आप ऐसा करते हैं, उनको क्षमा पूर्ण रूप से कर देते हैं, सच्चे दिल से कर देते हैं, तो आपको भी परमेश्वर यहोवा सच्चे दिल से माफ कर देगा। वाकई आप परमेश्वर से कहोगे, परमेश्वर मैंने बहुत सारे गुनाह किया, मेरे पापों को
क्षमा कर दे। मैं अंगीकार करता हूँ तो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा कर देगा क्योंकि वो क्षमा का दाता है। 8वीं बात, क्या हम प्रभु परमेश्वर को लोगों के बीच में स्वीकार करते हैं या फिर हम शर्मा जाते हैं? हम मुँह मोड़ लेते हैं। क्या आप वाक़ई ऐसा करते हैं? आप ऐसा करते हैं तो आप एक अच्छे मसीह नहीं हैं। तो कैसे सच्चे मसीह होंगे? चलिए हम जान लेते हैं। बाइबल में लिखा है मत्ती की किताब उसके 10 के 33 में, जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार कर दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। ना ही किसी के सामने शर्माना है। हम गर्व से कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के जन हैं, हम परमेश्वर के बुलाए और चुने गए लोग हैं। 9वीं बात, क्या हम एक दूसरे का भार उठाते हैं या फिर कोई तकलीफ में है, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से हो या फिर शारीरिक रूप से हो, क्या हम उसकी मदद करते हैं या नहीं? आप वाकई में उसकी मदद करते हैं तो आप एक सच्चे मसीह जन होने के नाते आपने अपना फर्ज निभाया है, एक मसीह होने के नाते। इसलिए बाइबिल बताती है गलातियों 6 के 2 में, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीही व्यवस्था को पूरी करो। आमीन। अगर आप ऐसा वाकई करते हैं तो परमेश्वर यहोवा बहुत खुश होता है, बहुत आनंदित होता है। और जो आखिरी बात है, 10वीं बात है, क्या हम हर एक परिस्थिति में खुश रहते हैं? हमें कभी नहीं लगता है कि हम दुख में हैं। हमारा जीवन दुख में भी रहता है लेकिन हमेशा हम आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन हमें हमेशा प्रभु में आनंदित रहना है। इसलिए परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है, फिलिपियो 4 की 4 में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। वाक़ई आप किसी भी विकट परिस्थिति में रहें, चाहे दुःख में हो, समस्या, संकट आपके जीवन में क्यों ना हो, लेकिन आपको हमेशा खुश रहना है। अय्यूब के जीवन में कितनी सारी विपत्ति आई, फिर भी वो परमेश्वर में आनंदित रहा, मग्न रहा। हमें उसके जैसे योद्धा बनना है। इसलिए बाइबल योद्धा आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता है कि आप एक सच्चे मसीही और विश्वासी योग्य मसीह कैसे बन सकते हैं। वाक़ई आपको अपने जीवन में ये वचनों को लागू करना होगा, तभी आप एक सच्चे और अच्छे मसीह होने का फर्ज निभा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ ये छोटा-सा संदेश आपको वाक़ई में अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जान सकें कि वाक़ई सच्चे और अच्छे मसीह होने के क्या गुण हैं, कैसा सच्चा मसीह होता है, वो व्यक्ति भी जान पाए।